स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया। जी, 1 मिनट दीजिए, अभी करते हैं शुरू। वो पीडीएफ ऐड कर लें आज जी वाला। जी जी भैया। स्क्रीन दिख रही है अभी सभी को? जी जी। तो हमने क्या बताया था आपको, जब हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में ही, 2 दिन आपकी हिस्ट्री की क्लास चलेंगी, तो वो हो गई। अभी 2 दिन क्या है, हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को पढ़ेंगे, ठीक है? जी तो भैया। देखिए, हाँ, तो कल हमने आपको वो 3 पेज भेजे थे उसके हिस्ट्री के, जो भी हमने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड थे वो। आपने पढ़े थे वो? जी भैया। हाँ, तो अभी क्या होगा, उनसे रिलेटेड क्विज होगी इस क्लास के बाद ही, ठीक है? जो पढ़ाया है उसी से संबंधित प्रश्न होंगे और थोड़े बहुत उसमें से होंगे, ठीक है? जी भैया। जी। तो देखिए, आज से ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। तो हमने ज्योग्राफी का सिलेबस तो देख ही लिया था। क्या पढ़ना है हमको? ये भारत का और विश्व का भूगोल पढ़ना है, यानी कि भारत का भूगोल और प्लस में विश्व का। हाँ, अब भारत में क्या है, भारत के भूगोल को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि भारत वाले से ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। विश्व के से 1-2 प्रश्न बनता है, वो बता देंगे हम कि किन-किन टॉपिक से बनता है। बाकी भारत का भूगोल को हमको थोड़ा डिटेल तक जाना है, ठीक है? तो जी देखिए, भैया। हाँ, भूगोल में जब हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा क्या, ब्रह्मांड। यही कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है। तो देखिए, हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौर मंडल, तारों, आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अनेकों ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल, बहुत सारे सौर मंडल हो जाएंगे। जैसे हमारा सौर मंडल है ना एक, जिसमें क्या है 8 ग्रह हैं और सूर्य है, उसी के संयुक्त रूप को सौर मंडल कहते हैं। अभी आगे जानेंगे। तो बहुत सारे सौर मंडल, बहुत सारी आकाश गंगाएं, यानी कि जो बहुत सारे सौरमंडल हैं वो मिलके आकाश गंगाएं बनाते हैं। आकाश गंगाओं को भी मिलाकर ऐसे बहुत सारी जब आकाश गंगाएं, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, ये सब जब मिलते हैं ना, तो उसके सम्मिलित पुंज को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर है सभी को? जैसे जी आप ये देख भैया। सकते हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है। इसमें क्या है, देखिए, ये बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इनको क्या कहते हैं हम, आकाश गंगाएं। अब ये जो आकाश गंगाएं, ये किससे मिलके बनी होती हैं? ये मिलके बनी होती है हमारे उनसे सौर मंडलों से। सौर मंडल किससे बने होते हैं, ग्रहों से, ठीक है? तो ये ऐसे क्रम चलता है हमारा। क्या क्रम होता है कि जो हमारे ग्रह हैं वो मिलके बनाते हैं हमारा सौर मंडल। जो हमारे ग्रह हैं वो मिलके बनाते हैं हमारा सौर मंडल, ठीक है? बहुत सारे सौर मंडल मिलके क्या बनाते हैं, आकाश गंगाएं। और जब इन सभी को बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे सौर मंडल, बहुत सारी आकाश गंगाएं, जब इनको सम्मिलित किया जाता है, तब क्या बनता है, हमारा एक ब्रह्मांड बनता है, ठीक है, यूनिवर्स। तो ये क्लियर होगा अभी सभी को? जी भैया। हाँ। अब देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सौरमंडल को लेकर। क्या है कि जो हमारा सौरमंडल है, या फिर इनको अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी ये सौरमंडल आ गया ना सभी को, क्या होता है? जी भैया। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई।
आप हम क्या है साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई वैसे हुई। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अवधारणाएं दी हैं। लेकिन जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो कौन सी होती है? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बिग बैंग सिद्धांत। ये इसको सबसे ज्यादा स्थायी यानी कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? हमारी बिग बैंग थ्योरी। अब ये क्या है, कैसे है, इसको अभी आगे देखेंगे। अभी आप ये जानिए कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है ना, जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, वो कौन सा है? हमारा बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, और इसको दिया किसने था? जॉर्ज लेमित्रे ने इसको दिया था। ठीक है। जी भैया। हाँ, देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें क्या मानते हैं हम कि ये जो हमारा पूरा जितना भी ब्रह्मांड अभी पढ़ के आए ना, ये वाला कि बहुत सारे ग्रह, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, ये सभी क्या है? एक हमारा पॉइंट था। जब ये तब की बात कर रहे हैं जब हमारे ब्रह्मांड का कुछ नाम ही नहीं था। ठीक है, तब की बात कर रहे हैं हम। तब क्या था, ऐसा माना जाता है कि ये एक पॉइंट था। फिर इसमें क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें थी, इनमें क्या हुआ, ये फैलना शुरू हुआ चारों तरफ। जब ये फैलना शुरू हुआ तो ये क्या है, एक बैल की आकार की यानी कि एक बैल जैसे ये दिख रहा है ना आपको इमेज में, इसमें क्या है, एक बैल के आकार में ये क्या है, फैलने लगा। जैसे यहाँ पे ये दिखाया ना कि एक पॉइंट था, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ किसी भी कारणों से। वो फिर क्या, ये धीरे धीरे फैलने लगा। कैसे? एक घंटी के आकार में। ठीक है, फिर वहीं पे हमारे धीरे धीरे बहुत सारे उसी में सौर मंडल, आकाश गंगाएं, ग्रह आदि बनते चले गए। तो ये इस थ्योरी में बताया जाता है, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस यहीं तक कि सबसे एक्सेप्टेबल यानी कि सबसे जो माना जाता है सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, वो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। और इसको दिया किसने था? जॉर्ज लेमित्रे ने। ठीक है, तो ये आ गया जी सभी भैया। को। हाँ, जी भैया। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा है कि जो पहला स्टार था ना, पहला जो स्टार था वो कब बना था? यहाँ पर ये समय सीमा दी है यहाँ पे कि 50 से 150 मिलियन वर्ष पहले। 50 से 150 यानी कि 150 मिलियन वर्ष पहले क्या है, एक स्टार का सबसे पहले जो स्टार बना था वो किस वर्ष के दौरान माना जाता है? 50 से 150 मिलियन वर्ष पहले। और जो हमारा सोलर सिस्टम है जो, वो कितने वर्ष पुराना बताया जाता है? 9 बिलियन वर्ष पुराना। ठीक है, इससे प्रश्न नहीं आएगा, बस बता दे रहे हैं सामान्य ज्ञान के लिए, पढ़ रहे हैं तो बताना बनता है। ठीक है, तो 9 बिलियन वर्ष पुराना क्या बताया जाता है? हमारा सौर मंडल। इसी थ्योरी के अनुसार यदि अगर देखें बिग बैंग के अनुसार, तो जो हमारा पहला स्टार था वो कब बना था? 50 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पहले। और जो हमारा सौर मंडल है वो क्या है? 9 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी भैया। जी, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले क्या है, जब हमें क्या है कि सबसे पहले, अभी तो हमें इतना ज्ञान है, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है तभी हमारे पास इतना ज्ञान है। लेकिन ये हम तब की बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब लोग क्या है, दो सिद्धांत दिए गए थे ब्रह्मांड से ही संबंधित। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया सैटेलाइट है, टेलीस्कोप है, तो उनसे हम देख सकते हैं कि हाँ हमारा सौरमंडल ऐसा है, ये ग्रह यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये तब की बात कर रहे हैं जब लोगों ने केवल सोचना शुरू किया था ब्रह्मांड के बारे में, कि जो हमारा आकाश है वहां पर ग्रह कैसे होंगे, कौन सा ग्रह कब आता होगा, सूर्य कैसे है। तो वो तब उससे संबंधित दो सिद्धांत दिए गए थे तभी। ब्रह्मांड से संबंधित कौन से थे वो? पहला था कि भू केंद्रीय अवधारणा, और दूसरा था सूर्य केंद्रित अवधारणा। अब ये क्या होते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, भू केंद्रीय अवधारणा यानी कि इसमें जो लोग थे वो क्या मान रहे थे कि जो हमारा पृथ्वी है ना वो क्या है, सेंटर में है, बीच में है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, वो इसके चारों ओर क्या है, भ्रमण करते हैं। और सूर्य भी क्या है, इसके पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? जब हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज्यादा उनका ज्ञान नहीं था, हमारे पास इतने ज्यादा वो नहीं थे, उपकरण नहीं थे जिनसे हम पता लगा पाए। ठीक है, तो लोगों ने ऐसी अपनी अवधारणाएं दी, सिद्धांत दिए कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसमें हो, केंद्र में हो, और जो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमे, और जो सन है हमारा वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूमे। ठीक है, तो ये भूकेंद्रीय अवधारणा ये आ गई सभी को। इसमें केवल पृथ्वी को सेंटर में माना जाता है, और बाकी जितने भी ग्रह और सूर्य हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, जी भैया। हाँ, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या?
जैसा अभी हम आज के समय पर देखें तो क्या ऐसा है कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है और बाकी जितने भी चारों ग्रह बाकी जितने भी ग्रह हैं और सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। तो फिर एक और नहीं सिद्धांत भैया। दिया गया। हाँ, जब लोगों के पास क्या हुआ, उपकरण आए, बहुत सारी नई नई चीजों की खोज हुई, तब एक और सिद्धांत दिया गया। कौन सा था? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। अपने सौरमंडल की बात कर रहे हैं अभी अभी, ठीक है। ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी कि जो हमारा सन होगा वो किस में होगा? सेंटर में होगा, और जो बाकी अन्य ग्रह होंगे वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत हो गया। जैसे ये इमेज में भी दिखाया गया है कि ये देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है वो सेंटर में है, और बाकी ये जो अन्य ग्रह हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, ये इसके चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। और ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत में इसमें क्या है, जो हमारा सन है, सूर्य है, वो बीच में है, और जो बाकी के अन्य ग्रह हैं वो इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिद्धांत सभी को क्लियर है? जी भैया। जी। अब आगे चले। तो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? जो भी पढ़ा है अभी तक हमने क्या देखा? ब्रह्मांड को देखा। तो बहुत सारे ग्रह, सौरमंडल, आकाश गंगाएं मिलके हमारा क्या बनाती हैं? सौरमंडल बनाती हैं। और फिर क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा माना जाता है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है। बहुत और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कुछ जो प्रूफ्स थे, जैसे अभी एक बताएंगे आपको। ये जो जॉर्ज लेमित्रे थे ना, जिन्होंने इसकी खोज की, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अपना जो टेलीस्कोप था वो एक जगह पर फिक्स कर दिया था अपने घर में, ठीक है। और वहां से वो डेली एक जो स्टार है उसकी स्थिति को नोट करते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा कि ये स्टार आज यहाँ पर है, लेकिन फिर कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि इसने अपनी जगह को बदल दिया, यानी कि ये आज यहाँ पर था ना अभी, लेकिन जब कुछ समय बाद देखेंगे तो उसकी स्थिति यहाँ आ गई। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो फैलता जा रहा है। तो उसी के आधार पर उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। और जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या है? अभी भी फैल रहा है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है कि एक पॉइंट था, वहां से फैलना शुरू हुआ, और अभी तक क्या है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है धीरे धीरे, एक घंटी के आकार में ये, ठीक है। जी भैया। हम्म। फिर हमने देखा कि जो हमारा ब्रह्मांड है उससे संबंधित दो अवधारणाएं दी गई थी स्टार्टिंग में। अभी तो हमें सब क्लियर है कि हाँ, ये ग्रह यहाँ पर है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और सूर्य भी चक्कर लगाता है किसी का, आगे देखेंगे अभी। तो लेकिन जब हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था तब क्या था? दो सिद्धांत दिए गए। क्या? एक भूकेंद्रीय अवधारणा, यानी कि पृथ्वी क्या है, हमारा केंद्र पर है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं और सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। और एक और अवधारणा दी गई, वो क्या थी? सूर्य केंद्रित अवधारणा, कि जो हमारा सन है, सूर्य है, वो क्या है? केंद्र में है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जी भैया। अब देखिए यहाँ पर एक एक और चीज बताते हैं कि ये जो हमने आकाश गंगा नाम लिया ना, तो आकाश गंगा क्या होती है हमारी? बहुत सारे सौरमंडल को मिला के आकाश गंगाएं बनती हैं। बहुत सारे सौरमंडलों को मिला के क्या बनती है हमारी? आकाश गंगाएं बनती हैं। अब देखिए हमारी भी तो कोई आकाश गंगा होगी ना, कि जिसके अंतर्गत हमारा ये सौरमंडल आता है, कि बहुत सारे सौरमंडलों को मिलाएंगे तब एक आकाश गंगा बनेगी। तो हमारी भी तो कोई आकाश गंगा होगी। ऐसे बहुत सारे, हमारा सौरमंडल हुआ एक, और ऐसे ही बहुत सारे सौरमंडलों को मिला के एक आकाश गंगा बनती है, जिसको क्या कहते हैं हम? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। जी। या फिर इंग्लिश में कहें इसको तो क्या कहेंगे? मिल्की वे, ठीक है। तो हिंदी में कहेंगे तो मंदाकिनी, इंग्लिश में कहेंगे तो मिल्की वे। तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ये हमारे आकाश गंगा हो जाती है। और अ, बस यही है, इससे इम्पोर्टेंट इतना और ज्यादा नहीं है। यही बस के हमारी जो आकाश गंगा है वो मंदाकिनी है बस, ठीक है। और ज्यादा, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है हमको, इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपने सौर मंडल पर। अब हमारा भी तो एक सौरमंडल है, हमारा भी एक सूर्य है, जिसमें और बहुत सारे ग्रह हैं। तो हमारा सौरमंडल क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो सूर्य, उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये भी जानेंगे आगे क्या होते हैं।
बस आप ये देख लीजिए कि जब बहुत सारे क्या है ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड जो होते हैं, एस्ट्रॉइड जिनको कहते हैं, उनके आदि के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, हमारे क्या है सूर्य भी आ जाए इसमें, बहुत सारे ग्रह भी आ जाए, सभी ग्रह, इनके उपग्रह भी आ जाए, और जितने भी इसमें क्या है बाकी बचे हुए स्टार्स हो गए, धूमकेतु, सितारे जो हो गए, वो उल्कापिंड जितने भी हैं, वो सभी के कॉम्बिनेशन को यानी कि संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। जी भैया। हाँ, तो ये सौरमंडल क्लियर है सभी को। जी भैया। हाँ, अब हमारा सौरमंडल है, अब इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, अपने सन के बारे में, जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में, हर एक ग्रह की एक स्पेशल बात उसको ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, ये आ रहा है ना समझ में जो भी पढ़ रहे हैं। जी भैया। हाँ, तो ये सौरमंडल आ गया सभी को। अब आते हैं अपने सूर्य पर। तो सूर्य क्या है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है हमारे सौरमंडल के लिए, पृथ्वी के लिए, या जितने भी ग्रह हैं उनके लिए, पृथ्वी पर जो भी जीवन है उसके लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो क्या कहा है कि जो सूर्य है हमारा क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता है, और एक क्या है, तारा है। यानी कि ये जो सूर्य है ना, ये कोई ग्रह नहीं है, ये क्या है, एक तारा है, स्टार है। और जितने भी सौरमंडल होते हैं, हर सौरमंडल का एक अपना स्टार होता है, सूर्य होता है। ठीक है, तो हमारे जो सौरमंडल है उसमें भी एक सूर्य है, जो क्या है, एक स्टार है। अब देखिए जो क्या कार्य करता है, जो ऊर्जा और प्रकाश देने का कार्य करता है पृथ्वी पर, हमें क्या है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है और प्रकाश मिलता है। अब सूर्य की जो आयु बताई जाती है ना, वो क्या है, 5 बिलियन वर्ष पुराना मानी जाती है। यानी कि जो सूर्य है हमारा, उसकी आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, यानी कि 5 बिलियन वर्ष है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकलती है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हमारा 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। जी भैया। हाँ, तो ये सूर्य हो गया हमारा। तो सूर्य क्या है, हमारा एक स्टार है, ये बात याद रखिएगा। और क्या है, इसकी उम्र कितनी बताई गई है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कुछ रिसर्च वगैरह करके निकाला होगा। तो कितनी उम्र है इसकी, 5 बिलियन वर्ष पुराना सूर्य है हमारा। और क्या है, सूर्य के प्रकाश जो है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है। जी भैया। हाँ, अब सूर्य के बारे में और भी बहुत सारी चीजें होती है कि सूर्य के अंदर भी बहुत सारी लेयर है। ये जो आपको विजिबल हो रही है ना, ये जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसका प्रकाश मंडल है। वैसे प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो बता देते हैं बस जनरल नॉलेज के लिए, कि जो हमको विजिबल हो रहा है ना, ये सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर, यानी कि प्रकाश मंडल। हाँ, अब सूर्य की जो सतह है उस पर भी कुछ धब्बे वगैरह हैं, उतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है अभी हमको, बस यहीं तक बहुत है सूर्य के बारे में। ठीक है। महोदय महोदय इसमें कोरोना भी बोलते हैं किसी को, वो क्या होता है? हाँ, हाँ, वो वही बता रहे हैं हम, कि जो सूर्य क्या है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है ना, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो तो प्रकाश मंडल हुआ। और ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को ही क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, सूर्य किरीट। जब सूर्य ग्रहण होता है ना, जब सूर्य ग्रहण होता है हमारा, तो उस समय जो सूर्य का भाग जो हमको विजिबल होता है ना, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कोरोना। या फिर हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा वो, सूर्य किरीट। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी हमको, इतना डिटेल में प्रश्न नहीं पूछता है वो। ठीक है। महोदय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कई बार डिफरेंस होता है कि पृथ्वी हम्म, की कब बीच में होती है, तो वो होता है थोड़ा सा। वो अभी अभी आगे जानेंगे, अभी तो सूर्य से शुरू किया, अभी तो आगे जाएंगे डिटेल में, एक एक ओके चीज ओके, को थैंक यू समझेंगे। थैंक यू। जी, ठीक है, तो ये क्लियर है ना, अभी सूर्य क्लियर है, अभी जब आएगा आगे तब पढ़ेंगे। हाँ, अभी तो पृथ्वी के बारे में पढ़ना बाकी है, चंद्रमा के बारे में पढ़ना बाकी है, तभी तो पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब देखिए, अब जो हमारा सौरमंडल का सबसे मुख्य भाग क्या था, सूर्य था, उसको देख लिया। अब देखते हैं कि सौरमंडल में और क्या होता है, दूसरे नंबर पर ग्रह होते हैं। अब ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो देखिए ग्रह क्या होते हैं हमारे, तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। यानी कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वह होते हैं जो तारों की परिक्रमा करते हैं। जैसे अब ये जो जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, वो किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं, और वो तारा कौन है, सूर्य है। अभी अभी जाना कि जो हमारा सूर्य है वो क्या है, एक
तारा है ना, तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, यानी कि ऐसे पिंड जिनके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, उनको ही क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहा है कि ये जो हमारे ग्रह है ना, ये क्या है, सूर्य से ही निकले हुए पिंड है, यानी कि सूर्य का ही कुछ भाग टूटा होगा जब क्या है ये ग्रह बने हैं। जैसे आप जानते हैं ना, आपने सुना होगा कि चंद्रमा को क्या बताया जाता है, पृथ्वी का ही भाग बताया जाता है ना, कि चंद्रमा क्या था, पहले पृथ्वी का ही भाग था, लेकिन क्या हुआ, किसी उल्का पिंड ने पृथ्वी पर क्या किया, मतलब कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, तो उसके कारण क्या हुआ, चंद्रमा अलग हो गया। तो ऐसे ही क्या कहा जाता है कि ये जो ग्रह थे ना, ये भी क्या थे, सूर्य का ही भाग थे, लेकिन सूर्य में क्या हुआ, कुछ उल्का पिंड टकराया, किसी सूर्य में ही कोई विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये सभी ग्रह सूर्य से अलग हो गए तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं, हमारे तारों की परिक्रमा करने वाले और प्रकाश रहित आकाशीय पिंड हैं, जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, और वो क्या है, सूर्य का ही हिस्सा होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह क्लियर है सभी को? जी जी भैया। जी। देखिए, ये जो इमेज है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं एक एक करके। देखिए, ये जो फोटो है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। ये क्या है, हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी ग्रह और सूर्य के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी ना, कि देखिए ये क्या है, ये क्या होते हैं, हमारे धूमकेतु, वही जो अभी पढ़ा था नाम ने, धूमकेतु होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे अभी। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है ना। ये एक आपको ये बेल्ट देखने को मिल रही होगी, जो हमारे जो पत्थरों की एक बेल्ट होती है, ये हमारे सौरमंडल में ही, इसको भी जानना है। तो ये जो हमारा सौरमंडल है वो क्या है, हमने पढ़ा था, ये सूर्य हमारा जो स्टार है, तारा है, वो बहुत सारे ग्रह, धूमकेतु, और जो उसके साथ अन्य बहुत सारी चीजें हैं, उनके सम्मिलन को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा सौरमंडल क्लियर हो रहा होगा अब। इसमें सारी जी चीजें भैया। दिखाई गई हैं जो जो होती हैं एक सौरमंडल में। तो ये क्लियर है सभी को? जी भैया। हाँ। अब देखिए, अब जो हमारा सौरमंडल है, ग्रह जान लिया आपने कि ग्रह होते क्या हैं। अब देखिए, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं टोटल, 8 ग्रह हैं। जी हाँ, हमारे सौरमंडल में क्या है, 8 ग्रह हैं। महोदय पहले 9 थे तो प्लूटो को हटा दिया गया ना। जी, प्लूटो को हटा दिया गया। अभी उसके बारे में बात करेंगे, क्यों हटाया, कैसे हटाया। अभी अभी के लिए क्या है, 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब वो 8 ग्रह हैं कौन से, पहले एक बार उनके नाम लिखते हैं। तो आप लोगों को याद है नाम? तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, ये क्रम वाइज लिख रहे हैं। ठीक है, सूर्य से दूर हटते हुए क्रम में। तो सबसे पहला कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर क्या है, हमारी पृथ्वी है, फिर क्या है, मंगल, फिर क्या है, बृहस्पति, फिर क्या है, शनि, और फिर क्या है, अरुण, और फिर वरुण। ठीक है, ये सूर्य से दूर हटते हुए क्रम में लिखा है हमने। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा है, बुध, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। अब देखिए, अब ये आप देख सकते हैं, इनके फोटो भी लगे हुए हैं ऊपर। ठीक है, और वैसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, मरकरी यानी कि बुध, ये क्या है, वीनस, शुक्र, ये पृथ्वी हो गई हमारी, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को, 8 नाम क्लियर है सभी 8 ग्रहों के? जी भैया। हाँ। अब देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको इसी स्लाइड पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न बनते हैं वो? अब या तो एक तो होता है कि इनका साइज के अकॉर्डिंग, उससे पूछा नहीं जाता है वैसे, तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमने सूर्य से दूर हटते क्रम में लिखे है ना। एक क्या होता है इनका नाम, के इनके आकार के अनुसार भी नाम होता है। जैसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें, बृहस्पति हो जाता है बृहस्पति सबसे हाँ, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है, बुध, सबसे बुध। छोटा ग्रह है ये जो। हाँ, ठीक है, तो ये आकार के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रश्न
नहीं पूछा जाता है। प्रश्न होगा तो क्या होगा कि सबसे बड़ा ग्रह ये है, सबसे छोटा ग्रह ये है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे ग्रह है ना, इनको हमने दो प्रकार से बांटा है। दो प्रकार से कैसे? जो हमारे ग्रह है उनको दो प्रकार से बांटा है। एक पहला कौन सा आता है हमारा? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और दूसरा कौन सा आता है हमारे? बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। अब इसमें कौन से ग्रह आते हैं कि आंतरिक में कौन से ग्रह आते हैं और बाह्य में कौन से ग्रह आते हैं? तो देखिए ये जो इमेज है इसमें हमने बताया था आपको सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली बेल्ट दिख रही है एक, ये पट्टी होती है, मतलब बहुत सारे पत्थरों से बनी हुई, मिलकर बनी हुई क्या है, एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो किन्हीं दो यानी कि हमारे ग्रह हैं दो, उनके बीच से गुजरती है, ठीक है। तो ये दिख रही है ना आपको ये वाली, ये जो लाइन है? जी भैया। जी। हाँ। तो इसी पट्टी के जो अंदर वाले ग्रह यानी कि ये जो पट्टी है मान लीजिए ये हमारे ग्रह हैं सूर्य से दूर हटते हुए क्रम में। तो अब जैसे ये जो बुध है ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये वाला, ये रहा हमारा शुक्र, ये रही हमारी पृथ्वी। तो ये जो ग्रह हैं तीनों, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं, ये चारों ग्रह क्या है, अंदर आ जाते हैं। और इन चारों ग्रहों के बाहर एक क्या है, ये हमारी बहुत सारे चट्टानों की बनी हुई बेल्ट है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट इसको उसमें कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अभी नाम याद नहीं आ रहा है इसका, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट। धूमकेतु जी। या उल्का पिंड क्या बोलते हैं? धूमकेतु या उल्का पिंड? नहीं, इस पट्टी को कुछ नहीं बोलते, इस पट्टी को एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, अब हिंदी में याद नहीं आ रहा अभी हमको, तो बताते हैं, हिंदी में भी ओके बताते हैं मैम, आपको। ओके मैम। हाँ, देखिए इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये क्या है, बहुत सारी चट्टानों, बहुत सारे उनसे मिलकर बनी हुई है। तो इसके भीतर जो ग्रह आते हैं वो कौन से हो गए? एक हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये चार ग्रह आ जाते हैं। फिर इन चार ग्रहों के बाद क्या आती है हमारी? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। फिर इसके बाद जो बाकी के बचे हुए ग्रह हैं वो आते हैं। तो ये क्या है, एक पार्ट में बांटने का कार्य कर रही है ना सभी ग्रहों को, कहां से कहां तक? इन चारों ग्रहों को बाकी ग्रहों से अलग करने का कार्य कर रही है। बीच में आ रही है ना इनके ये, क्या दिख जी रहा है आपको भैया। फोटो में? तो ऑफ कर लीजिए भाई। तो देखिए ये क्या है, इन चारों ग्रहों को अलग कर रही है बाकी चारों ग्रहों से। तो ये जो चार ग्रह आगे वाले हैं ना, कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या हो जाते हैं हमारे? आंतरिक ग्रह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पट्टी है इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन से आते हैं हमारे आंतरिक ग्रह में? कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये जो चारों ग्रह हैं वो क्या है, आंतरिक ग्रह में आ जाते हैं। और इनके बाद जो बचे हुए चारों ग्रह रह गए वो किस में आ जाएंगे? हमारे बाह्य ग्रह में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को? जी भैया। जी। तो देखिए हमारे जो ग्रह हैं उनको हमने दो प्रकार से बांटा है। कौन सा? एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह, ठीक है। इनके नाम आप लिख लीजिएगा अब, ये जो बाकी के चार रह गए। तो ग्रह को दो प्रकार से बांटा है, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक कौन से होते हैं कि ये जो हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, इसके अंदर जो ग्रह आते हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रही है, ये जो दिख रही है ये वाली जो बेल्ट है, वो क्या है हमारी? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अब इसके अंदर जो ग्रह आ जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे आंतरिक ग्रह। और इसके बाहर जो ग्रह आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। अब इससे प्रश्न आया है कि वो आपको क्या दे देगा प्रश्न में? आपसे बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा उसने क्या? बुध, शुक्र, मंगल और क्या दिया होगा? बृहस्पति। तो बताइए कौन सा नहीं होगा फिर? महोदय ऐसे भी तो याद रख सकते हैं कि शुरुआत के जो ग्रह हैं मंगल तक वो आंतरिक ग्रह हैं और बाद के वो बाह्य ग्रह हैं। हाँ वही तो है ये। और क्या है, ये जो आठ ग्रह हैं उनमें से शुरुआत के चार क्या हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह हो जाते हैं। और बाकी के बचे हुए चार बाह्य ग्रह। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाती है हमारी? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है। ये किसकी बनी है? चट्टानों की, बहुत सारी चट्टानें हैं उनसे बनी हुई क्या है, ये एक पट्टी है जो इन दोनों को अलग करती है, बस, ठीक है। ये आ गया सभी को?
आ गया ना सभी को? जी महोदय, आ गया। हाँ। देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि आपने देखा होगा कि अब ये मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा या फिर ये लिख ही देते हैं, चलिए। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। और इसमें जो बाकी के बचे हुए चार हैं वो आप लिख लीजिएगा। अब क्या है, अब आता है हमारा कि ये जो हमारा आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, परिक्रमा जो है पृथ्वी की वो कैसे करती है? पश्चिम से पूरब, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है ये याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी या फिर ऐसा कहें कि जो ग्रह है ना वो क्या है, ज्यादातर ज्यादातर बोल रहे हैं, ठीक है। ये शब्द ध्यान में रखिएगा कि ज्यादातर हमारे जो सौरमंडल है उसके ज्यादातर ग्रह सूर्य की परिक्रमा से पूर्व की ओर करते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि ज्यादातर ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। पश्चिम से पूर्व यानी कि अब देखिए आपने दिशाएं तो आपको पता है ना कि हमारा जो ईस्ट है यानी कि पूर्व है वो इधर ही होता है, ईस्ट। जैसे अब ये बना है तो ये क्या होगा, हमारा पूर्व होगा, ये क्या होगा, वेस्ट होगा, पश्चिम होगा, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा, ये दक्षिण, ठीक है। अभी हमें क्या है, केवल पूर्व और पश्चिम से मतलब है, यानी कि इन दोनों को बनाते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि ज्यादातर ग्रह यानी कि ये जो ग्रह है ना ये सूर्य की परिक्रमा किधर से किधर करते हैं, किस दिशा से किस दिशा की ओर करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ऐसे घूमते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो घूमते हैं हमारे जो ग्रह हैं, यानी कि यहाँ से शुरू होकर इधर आते हैं, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, अपवाद है, यानी कि कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ नहीं, केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या है उल्टी परिक्रमा करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन से, और वो शुक्र और अरुण। याद रखिएगा कि दो ग्रह ऐसे हैं, कौन से, शुक्र और अरुण। ये दोनों क्या है, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न आ सकता है क्या, ये बताइए ऐसे कौन से ग्रह हैं, वो आपको चार ऑप्शन दे देगा और उसमें क्या पूछेगा कि बताइए कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र होगा या अरुण होगा, यही दो क्या है हमारे अपवाद हैं। बाकी सभी जितने भी ग्रह बचे ना छह, इन आठ में से दो ग्रह क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और बाकी के जो बचे हुए छह ग्रह हैं वो क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि ऐसे घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र और अरुण है वो ऐसे घूमते हैं उल्टा, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को? जी भैया। जी। तो ये स्लाइड पूरा क्लियर है ना सभी को? इसमें बहुत सारी चीजें देख ली अभी हमने, क्या क्या देखा, इनको अलग अलग कर देते हैं अभी। हम्म, देखिए हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे ग्रह कितने हैं, आठ हैं। अब इन आठ ग्रहों को हमने दो प्रकार से बांटा है, क्या, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक कौन से हो जाते हैं, ये जो शुरुआत के चार जो ग्रह हैं ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, और बाकी के जो बचे हुए लास्ट के चार हो जाएंगे वो बाह्य ग्रह। क्यों, क्योंकि इन मंगल और बृहस्पति के बीच में एक हमारी पट्टी आती है, क्या, एक बेल्ट आती है बहुत सारे पत्थरों की और भी बहुत सारी चीजों की बनी हुई है ये, जिसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आती है जो इन दोनों को अलग करती है। तो इसके मंगल के बाद वाले इनकी शुरुआत के चार वाले ग्रह आंतरिक ग्रह हो जाते हैं जो इसके अंदर आते हैं पट्टी के, और जो इस पट्टी के बाहर की साइड आते हैं वो हमारे बाह्य ग्रह हो जाते हैं, ये चारों, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो ज्यादातर ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन उसमें भी क्या है, अपवाद है, क्या, कि जो दो ग्रह हैं कौन से, शुक्र और अरुण, ये क्या है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर।
हाँ, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिए, अपना ग्रहों के प्रकार भी पढ़ लिए और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देख लिए, सूर्य भी देख लिया। अब क्या करते हैं, हम एक-एक करके धीरे-धीरे ग्रहों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हर एक ग्रह की अपनी क्या है, एक खासियत है, कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, जो भी पढ़ा है अभी तक? आ रहा है ना सभी को? जी हाँ। जी। अब देखिए, अब हमारा जो सबसे पहला ग्रह आता है वो कौन-सा था? यदि क्रम के अनुसार देखें तो सूर्य का सबसे पहला ग्रह कौन-सा आता है? बुध होता है। हाँ, तो अब उसको देखते हैं। तो देखिए ये बुध, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मर्क्यूरी। तो जो हमारा बुध है वो क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम और सौर मंडल का क्या है? सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। छोटा तो हमने देख ही लिया था अभी, और सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा था? बृहस्पति था। हाँ, सबसे बड़ा बृहस्पति था और सबसे छोटा क्या है? हमारा बुध है। और ये क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम पहले स्थान पर ही आ जाता है, सूर्य से पहला ग्रह कौन-सा है? बुध है। और क्या है? सबसे हल्का ग्रह है। अब यहाँ क्या है? यहाँ दिन अति गर्म व रातें अधिक बर्फीली होती हैं। अब देखिए, और क्या है कि बुध जो ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, वो क्या है? चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का उपग्रह। लेकिन जो हमारा मर्क्यूरी है यानी कि बुध ग्रह है, उसका कोई उपग्रह नहीं है। और क्या है, जो हमारा बुध है उसमें जो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब ये जो 88 दिन है ना, ये क्या है? पृथ्वी के उससे बताए जा रहे हैं कंपेयर करके। यानी कि पृथ्वी के जब 88 दिन हो जाएंगे ना, तब क्या है, उस 88 दिनों के उसमें समय काल में ये क्या है, हमारा बुध सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेगा। यानी कि ये मान लीजिए क्या है, हमारा सूर्य है, तो इसकी एक परिक्रमा को पूरा करने में बुध को कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। ठीक है, 88 डेज। अब क्या कहा है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। अब जो पृथ्वी का 90 दिन होंगे ना, जब हमारी पृथ्वी पर 90 दिन यानी कि 3 महीने का जब समय हमारी पृथ्वी पर बीत जाएगा, तब बुध पर क्या होगा? 1 दिन होगा। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं हमारे बुध ग्रह के बारे में, वो आपको याद रखनी है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपको याद क्या रखना है कि इसका कोई भी एक उपग्रह नहीं है। यदि आपसे वो एग्जाम मतलब पूछेगा क्या कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और वहां ऑप्शन में क्या होगा, ये दिया होगा, तो आपको ये टिक करना है। ठीक है? ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। और क्या है कि ये सबसे छोटा है और हल्का है, और इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक है? ये याद रहे ना रहे, बाकी ये दोनों पॉइंट याद हो जाने चाहिए, पहला और तीसरा वाला। ठीक है? जी भैया। हाँ, तो ये क्लियर है सभी को? जी चलें भैया। भी। हाँ, ये इसका फोटो है, देख लीजिए। सबसे चमकीला ग्रह बताया है ना, ये सबसे पास में है, सबसे चमकीला है, सबसे छोटा भी है और हल्का भी है। ठीक है? आगे चलते हैं अभी। फिर दूसरे कौन सा आता था हमारा, सेकंड नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। वीनस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो शुक्र क्या है? बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, जब उसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो इसका भी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कि इसका भी कोई हमारा उपग्रह नहीं है। अब शुक्र क्या है, सूर्य की परिक्रमा क्या है? 225 दिन, और कई कई स्रोतों में 255 दिन भी लिखा रहता है, लेकिन आपको 225 याद रखना है। इसको काट दीजिए, 255 नहीं, 225 दिनों में पूरी करता है। और क्या है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है? चमकीला इसको नहीं कहेंगे, ये गलत बता दिया आपने। चमकीला यहाँ पर नहीं लिखा है ना, तो ये फोटो में दिख रहा है चमकीला, लेकिन वास्तव में नहीं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है हमारा? शुक्र है। ठीक है? तो देखिए ये क्या है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और क्या है, ये 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और ये क्या है, सब सर्वाधिक चमकीला है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि प्रश्न बना तो कैसे बनेगा कि बताइए हमारा जो ग्रह है इनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा होगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है? और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है। अब इसे क्या कहते हैं, इसको एक नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसे सांझ का या भोर का तारा, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप सुबह प्रातः काल में जल्दी उठ गए होंगे किसी भी दिन, वैसे तो उठते ही होंगे क्लास के लिए, तो जब उठते हैं सुबह सुबह, तो जब तक हमारा सूर्य नहीं निकला होता है ना, सूर्य से पहले की बात कर रहे हैं हम, जब तक सूर्य नहीं निकला होता है, थोड़ा थोड़ा भोर का समय होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिन सा होता है, तब आप देखेंगे कि हमारा ईस्ट या वेस्ट यानी कि पूर्व या पश्चिम दिशा में आपको एक स्टार दिखता है ना, अत्यधिक चमकीला दिखता है। सभी को देखा होगा आप लोगों ने। जी भैया। हाँ, तो वो क्या होता है हमारा
शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। और वो चमकता किस कारण है? क्योंकि ये सर्वाधिक चमकीला, एक तो इस कारण चमकता है, लेकिन ग्रहों के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। फिर आप पूछेंगे कि सर्वाधिक चमकीला कैसे है और हमको चमकता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या उसका परिवर्तन होकर दिखता है कि ये चमक रहा है। हमें लगता है कि इसका प्रकाश है, उसका नहीं होता, वो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? जी सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सुबह सुबह और या फिर जब हमारा हल्का हल्का दिन छिप जाता है ना, तब हमको ये देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कहा है कि यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। ये पॉइंट यहाँ क्यों दिया है? ये गलत हो जाएगा ना। हमने तो केवल अच्छा ये सही है, सही है, वो बुध नहीं था, ठीक है। तो देखिए ये क्या पढ़ा था हमने, ये एक्सेप्शन था ना, हमने पढ़ा था कि जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं वो क्या है, सूर्य की परिक्रमा किधर से किधर करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। लेकिन जो बाकी के ग्रह हैं हमारे, वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। यानी कि जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी कि जो हमारा पूर्व है ये इधर होता है ईस्ट, इधर मानते हैं हम वेस्ट को, तो ये ऐसे घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन जो बाकी के ग्रह हैं वो किधर से किधर परिक्रमा करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको शुक्र ग्रह के बारे में याद रखनी है। अब इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि इसको सांझ या भोर का तारा कहते हैं। इससे डायरेक्ट प्रश्न आया है, ठीक है। जब आप देखेंगे ना PYQ, तो इससे डायरेक्ट प्रश्न बना है कि बताइए किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? शुक्र हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये तो पता ही है आपको कि ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को? जी भैया। सर। अब आ जाता है हमारा पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी को तो आगे डिटेल में पढ़ना ही है हमको, ज्योग्राफी में पृथ्वी को पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में भी। तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है, पढ़ा हमने अभी। और ये क्या है, आकार में कौन से स्थान पर आती है? 5वें नंबर पर। यानी कि हम आकार के अनुसार ग्रहों को अरेंज करेंगे ना, तो हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर आएगी? 5वें नंबर पर। अब क्या है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षा तल से बने 23.5 डिग्री 23 डिग्री आधा मिनट का पर झुकी हुई है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, तीसरी वाली का, कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये क्या है, अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री मिनट। इसको ये जो 2 पॉइंट लगे ना, इसको मिनट पड़ता है, ठीक है। 23.5 डिग्री आधा मिनट, इतना क्या है वो अपने अक्ष से झुकी हुई है। यानी कि हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ऐसी नहीं है बिल्कुल गोल नहीं है, और थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है ऐसे, ठीक है। कितना? 23.5 डिग्री आधा मिनट। इसको कैसे पढ़ेंगे? 23 डिग्री, इसको डिग्री से दिखाते हैं, और आधा मिनट। महोदय ऐसे नहीं पढ़ सकते, 23 सही 1/2 डिग्री। नहीं 23 सही है, 1/2 नहीं, ये डिग्री में मापते हैं ना। झुकी हुई है यानी कि कोण माप रहे हैं हम, कोण को देख रहे हैं, तो कोण को तो डिग्री में ही देखना पड़ेगा। बाकी आप यदि याद रखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 23 सही 1/2, जहां पर भी देखिए आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा पढ़ेंगे कैसे इसको, 23 डिग्री 1/2 मिनट, ठीक है। इतना क्या है, पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। अब क्या है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास, इसको रहने दीजिए अभी, जब पृथ्वी के बारे में अभी और चीजें पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, काट दीजिए इसको। क्या है, अब देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका सूर्य से औसत व्यास औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। और पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये तो आ ही गया होगा सभी को। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। क्या है कि जो हमारी यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमते हैं। हम कहते हैं ना कि पृथ्वी पूरा कितना 24 घंटे में लगाती है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है ना, लेकिन वो 24 घंटे नहीं होता, वो क्या है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय होता है, वो पूरा 24 घंटे नहीं होता, ठीक है। और जो पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य की परिक्रमा क्या है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इतना ज्यादा याद नहीं रखना आपको, बस ये याद रखिए 365 दिन और 5 घंटे इतने समय में क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये वाला क्या बता रहा है आपको कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर किस समय में घूम रही है, ये सूर्य के लिए बताया गया है। और ये क्या है, अपने अक्ष पर। हमारी पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करती है ना,
हमारी जो पृथ्वी है वो दो तरह से घूमती है। क्या? एक तो जो पृथ्वी का अक्ष है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, और क्या है, एक सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, दो तरीके से घूमती है, एक अपने अक्ष पर और एक सूर्य के चारों ओर। तो जो अपने अक्ष पर घूमने में उसको कितना समय लगता है? पूरा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और हम पूरा ओवरऑल मिला के कितना बताते हैं? 24 घंटे। और क्या है कि 365 दिन 5 घंटे में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब इसके कुछ कारण भी वो होते हैं कि हमारे अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये भी आगे जानेंगे, बाकी अभी आप ऐसे ही देख लीजिए ऊपर ऊपर से। और क्या है कि अभी पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसका क्या है, एकमात्र उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। अब देखिए यहाँ इस पूरे में से क्या है, आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी पृथ्वी है ये आकार में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और क्या है, ये अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री आधा मिनट। ठीक है, ऐसे कह लीजिए, या फिर ऐसे कहिए कि 23 से 1/2 आपको याद रखना है तो। और क्या है कि ये जो हमारे ये दोनों पॉइंट बस याद रखिएगा, और कि अपना पूरा एक दो 24 घंटे का, उसका मतलब अपने अक्ष पर पूरा घूमने में कितना समय लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाती है? 365 दिन 5 घंटे का। ठीक है, और इसका एक उपग्रह भी है जो क्या है? चंद्रमा है। ये तो पता ही है सभी को। तो पृथ्वी के बारे में क्लियर है सभी को? जी भैया। अब जो, हाँ, जो बता दिया है वो याद रखिएगा बस। बाकी अभी तो पृथ्वी के बारे में ही जानना है पूरे भूगोल में हमको। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि पृथ्वी की आयु कितनी बताई जाती है हमारी? 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.6 अरब वर्ष क्या है, पृथ्वी की आयु बताई जाती है। और इस पर जीवन का जो आरंभ है वो कितने वर्ष पहले हुआ था? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है अपनी रिसर्च वगैरह से कि जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। और इस पर जीवन का जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो कब हुई थी? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले से मानी जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी। और चलिए अभी आप लोगों से ही पूछते हैं कि जो सूर्य की आयु है वो कितनी बताई गई थी? अभी अभी हमने पढ़ा था, आज की क्लास में ही पढ़ा है। बताइए, सूर्य की आयु कितनी बताई गई थी? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया, 5 वर्ष बिलियन। हाँ, 5 बिलियन वर्ष। 5 वर्ष बिलियन नहीं, 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, बिलियन पहले जी आता है, जी। बिलियन क्या है? संख्या को मापना। तो 5 बिलियन वर्ष क्या है? सूर्य की आयु बताई जाती है। ठीक है, और हमारी अर्थ की कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, और 3 अरब 80 करोड़ वर्ष क्या है, इस पर पहले जीवन का शुरुआत हुई थी। तो ये पृथ्वी क्लियर है सभी को? अर्थ के बारे में जो भी बताया ये क्लियर है? जी भैया। जी। अब ये चंद्रमा है, अब इससे आगे की चीजें अभी पृथ्वी तक ही रखते हैं। ठीक है, अब इससे आगे की चीजें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज क्या पढ़ा हमने, 5 मिनट में एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड क्या होता है हमारा? ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, इन सभी को जब कंबाइंड कर दिया जाता है, यानी कि जब इन सभी को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उस सम्मिलन को क्या कहते हैं? उस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल, सॉरी ब्रह्मांड कहते हैं हमारा। ठीक है, अब हमारा ब्रह्मांड जो है, जो अब हमने सीखा कि सौरमंडल मिलके क्या बनाता है? ग्रह मिलके सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल मिलके क्या बनाता है? आकाश गंगाएं बनाता है। और आकाश गंगाएं सौरमंडल ग्रह के सम्मिलन को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब जो हमारी आकाश गंगा है ना, हमारा जो सौरमंडल है, वो किसी आकाश गंगा का तो पार्ट होगा, किसी आकाश गंगा का हिस्सा होगा। तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे कहें या मंदाकिनी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो मंदाकिनी, और यदि इंग्लिश में कहेंगे तो मिल्की वे। ठीक है, आगे चले अभी। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी सिद्धांत है, बहुत सारी थ्योरियां दी जाती हैं, कल्पनाएं बताई जाती हैं, लेकिन जो हमारी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है, प्रमाणिक माना गया है, वो क्या है? हमारी बिग बैंग थ्योरी। और इसको दिया किसने था? जॉर्ज लेमित्रे ने दिया था। और जॉर्ज लेमित्रे ने, ये हमने बताया था कि इन्होंने कैसे दिया था, कि इन्होंने एक अपने
गार्डन में एक टेलीस्कोप को फिक्स कर दिया था एक जगह पर, और उन्होंने एक दिन क्या किया, एक स्टार की, एक तारे की स्थिति नोट की कि आज हाँ ये तारा यहाँ पर है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब इन्होंने देखा तो क्या था, वो जो स्टार था ना वो अपनी स्थिति से कुछ आगे पाया इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या है, फैल रहा है, मतलब वो गति कर रहा है, गतिमान है, फैलता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसी आधार पर इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया कि जिसको क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि एक पॉइंट था, उसमें क्या हुआ कि एक भारी विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या है, हमारी सारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होने लग गई। ठीक है, तो ये उत्पत्ति क्लियर है सभी को? जी भैया। हाँ, अब फिर क्या पड़ा कि जब हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिनसे हम देख पाए अपने इसको, ब्रह्मांड को, तब लोगों ने क्या है, कल्पनाएं, यानी कि अपने एक कुछ अवधारणाएं देना शुरू किया। तो वो क्या थी कि दो अवधारणाएं दी गई जो मुख्यतः है, जो जिनको मुख्य रूप से मानते हैं, वो दो थी। क्या थी? पहली थी एक भूकेंद्रीय अवधारणा। भूकेंद्रीय जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भूकेंद्रीय, भू यानी कि पृथ्वी, केंद्रीय यानी कि केंद्र में। तो इसमें क्या किया गया है, जो हमारी अर्थ है उसको केंद्र में माना गया, और जो बाकी जितने भी ग्रह हो जाते हैं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, वो सभी पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं, ऐसा माना गया। लेकिन फिर एक और जब थोड़ा सा ज्ञान आया लोगों के पास, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट यानी कि उन्होंने उपकरण डेवलप किए, तो तब क्या देखा गया कि जो हमारा जो सूर्य है ना वो केंद्र में है, और जो हमारी पृथ्वी है या अन्य जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा सभी को? फिर हमने क्या देखा, फिर हमने अपना सौरमंडल देखा। सौरमंडल क्या होता है कि सौरमंडल जितने भी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और ये जो उल्कापिंड होते हैं ना, इन सभी के संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। अब हमारा जो सौरमंडल है, अब देखिए सौरमंडल में क्या क्या होना चाहिए, एक तारा होना चाहिए, यानी कि एक सूर्य होना चाहिए उसका, और उसमें ग्रह होने चाहिए, उपग्रह होने चाहिए। ठीक है, उन सभी का संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। अब जो हमारा सौरमंडल है उसके पास भी अपना एक स्टार है, तारा है, वो क्या है, हमारा एक सूर्य। ठीक है, सूर्य कोई ग्रह नहीं है, वो क्या है, एक तारा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो हमारा सूर्य क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता है, और हमारे को ऊर्जा और प्रकाश देने का कार्य करता है। इसकी उम्र कितनी बताई गई है, 5 बिलियन वर्ष, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी अभी पूछा था हमने। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय। ठीक है, अब आगे चलें। फिर क्या देखा, फिर हमने देखा कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं हमारे, तो तारों की परिक्रमा करने वाले या फिर ऐसे पिंड जिनके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब जो हमारा सौरमंडल है उसमें क्या है, सूर्य क्या है, हमारा तारा है ना, तो इसके चारों ओर जितने भी घूमने वाले जो पिंड हैं वो क्या है, ग्रह हो जाएंगे, और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हमारे जो ग्रहों की संख्या है हमारे सौरमंडल में, अब अपने सौरमंडल के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, बोलते जाइए साथ के साथ आप लोग, फिर ऐसे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अब ये आठों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कैसे लिखे हमने, सूर्य से दूर हटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले कौन सा, बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो हमारे ग्रह हैं इनको हमने दो प्रकार से बांटा, कैसे, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अभी आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह ये बांटे किस आधार पर है, तो हमारी क्या होती है, एक क्षुद्र ग्रह पट्टी, यानी कि जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, उसके आधार पर हमने बांटा है। तो ये जो 4 ग्रह है ना, शुरुआत के स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, ये इस पट्टी के अंदर आते हैं, यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है ये पट्टी। अब इस पट्टी के अंदर जो ग्रह आ जाते हैं, ये चारों स्टार्टिंग के, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और इस पट्टी से जो बाहर के ग्रह हैं, तो चारों बचे हुए वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें और लिखी थी हमने, क्या कि ज्यादातर ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, दो अपवाद है, यानी कि दो ग्रह क्या है, अपवाद है। कौन सा, शुक्र और अरुण, ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एक ग्रह को, यानी कि स्टार्टिंग के 3 ग्रहों को अभी जाना है थोड़ा थोड़ा डिटेल में। अब देखिए सबसे पहला ग्रह कौन सा था, बुध था। अब इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखना है।
और क्या है, ये सौरमंडल का यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम, सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। ठीक है, और ये क्या है, बुध जो है सूर्य का चक्कर क्या है 90 दिन में लगा लेता है, पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर दिन में लगा लेता है सूर्य का एक चक्कर। ठीक है, इतना आपको बुध ग्रह के बारे में याद रखना है। दूसरा आता है हमारा शुक्र ग्रह। तो ये क्या है हमारा शुक्र क्या है, बुध के समान ही इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना है आपको एक तो। और क्या है कि ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, चमकीला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, इसको भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है, इससे डायरेक्ट प्रश्न आया है आपके PYQ में। ठीक है, कि बताइए कौन सा ग्रह भोर का तारा है, बताया था हमने, ये याद रखना है। और क्या है कि ये जो एक्सेप्शन है, ये क्या अपवाद है क्या, ये जो सूर्य की परिक्रमा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ये और कौन सा ग्रह था, बताइए दूसरा ग्रह कौन सा था? अरुण। अरुण। इसके साथ ही एक और ग्रह अरुण, वो भी क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। बाकी जो बचे हुए 6 ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। फिर हमने देखा अपनी पृथ्वी के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, ये तो पता ही है। और ये आकार के अनुसार देखेंगे ना हम ग्रहों में, तो कौन से स्थान मिलेगा पृथ्वी को, 5वां, 5th स्थान। ठीक है, और क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री आधा मिनट, इतना क्या है अपने अक्ष पर झुकी हुई, यानी कि ये पूरा क्या है गोल नहीं है, ये थोड़ी सी क्या है झुकी हुई है अपने अक्ष से, वो हमने यहाँ बता दिया। फिर क्या है कि ये क्या है हमारा ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्या, ये जो पृथ्वी है ना ये क्या है 2 तरीके से घूमती है, क्या एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और एक क्या है एक सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो 2 तरीके से घूर्णन करती है हमारी पृथ्वी। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और इसको हम लगभग में क्या बोलते हैं, 24 घंटे बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा 24 घंटे नहीं लगता, हम कितने लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। और दूसरा क्या है, जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कितना दिन लेती है, 365 दिन 5 घंटे, इतना समय वो सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाती है, जिसको हम 1 वर्ष का समय कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह भी है चंद्रमा, ये तो पता ही है सभी को। तो ये क्लियर है सभी को आज जो भी पढ़ा हमने? जी सर। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस पूरे में। कुछ पूछना नहीं है किसी को आगे सभी को? तो ये आ गया ना सभी को जो भी पढ़ा आज हमने भूगोल में? जी सर। हाँ, आ तो रहा है ना सभी को समझ में, नहीं आ रहा हो तो बताइए, जो सर भी पढ़ अच्छे रहे हैं से आ रहा है ना समझ सभी? जी आ रहा है सर। ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, आपको 5 बज गए ना, तो आपको 15-20 मिनट, 20 मिनट का समय दिया जा रहा है, 15 मिनट का, 20 नहीं 15 मिनट केवल। 5-15 पर क्या होगी, क्विज होगी हिस्ट्री की। ठीक है, तो वो जो हमने 3 पेज भेजे थे ना, जो वैसे तो पढ़ा है सारा उनमें से, लेकिन हमने बताया था ना कि आपको भेज देंगे, यदि आपका मन हो तो पढ़ लीजिएगा। तो उनसे या फिर ये जो क्लास का PPT दिया था कल, उससे आप रिवाइज कर लीजिए, 15 मिनट मिल रहे हैं आपको, फिर उसके बाद हिस्ट्री की क्विज होगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर ही 5:15 पर शुरू हो जाएगी, तो दे दीजिएगा सभी। ठीक है, जी भैया। हाँ, तो 15 मिनट है, रिवाइज कर लीजिए उसको। ठीक है।